सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर डे 2 ऑफ 100 डे ट्रेडिंग सीरीज। आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एक सॉलिड स्टार्ट किया था विद लॉस, बट हमने उस लॉस को एक्सेप्ट किया और आज फिर से मैं आपके लिए एक ब्रेकडाउन लेके आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस बार हमारा टारगेट हिट हुआ या फिर हमको फिर से चैलेंजेस देखने को मिले। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेड लेने से पहले की प्लानिंग, ड्यूरिंग द ट्रेड और एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उससे भी जरूरी बात ट्रेड के बाद में क्या हुआ। तो जीत हो या सीख हो, यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको भी एक वैल्यूएबल नॉलेज मिल पाए। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। डे 2 का गेम चालू है। डे 2 के अंदर अपन को देखने को मिला एक तूफानी सेटअप, पर तूफानी सेटअप ने अपना क्या कर दिया, जैसे मैंने बताया था तूफानी सेटअप भी बता सकता है कभी कभी कि उसकी है जंगली जवानी, तो वो भी बन सकता है मस्तानी। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सारा क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे। हमारी डिमांड पे मार्केट आता है, डिमांड पे मार्केट आने के बाद में मार्केट क्या करता है। पहले चलो हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? हमको लग रहा था कि मेन कैंडल ये है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर की साइड में करवाया है। तो मेन कैंडल जब अपन इसको मान रहे थे तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये आके मार्केट इसको फ्लिप करवाता तो तुम नोटिस करना ये कहाँ से फ्लिप करवाया, इस वाली कैंडल से। तो ये वाली कैंडल के आने के बाद में भी अपन ने क्या देखा, कंट्रोलिंग साइड ऑफ द मार्केट को देखा अपन ने। कंट्रोलिंग साइड ऑफ द मार्केट अपन ने कैसे देखा भाई, कि मार्केट किसी सप्लाई पे टैप हुआ, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए आया। तो जब ये आया लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए, जैसे ही इसने वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर इसके यहाँ के रिटेस्ट पे अपन बाय साइड में बैठे थे। और देखो इसमें ये चीज़ हो सकती थी कि भाई मैंने बताया जैसे कि मेरा जो 25 के वाला अकाउंट था, उस पर मेरे को ये क्या दिखा रहा था भाई, मैं तुमको बताता हूँ। उस पर मेरे को ये $400 दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, जो कि मेरी 1% रिस्क का 1:2 भी नहीं है, ठीक है। $450 दिखाए थे, इसने $500 दिखा था। तो मेरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रेड मेरे को 1:2 दिखा देती है तो मैं उसको क्या करता हूँ, ब्रेक इवन करता हूँ। अब मैं ब्रेक इवन 1:2 को बुक भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये एरिया बुक करने वाला नहीं था भाई। ये जो एरिया था ना, ये बुक करने वाला नहीं था, ये ब्रेक इवन रखने वाला ही एरिया था कि मार्केट कोशिश कर सकता था कि मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करे और दोबारा से रिटेस्ट करके इधर के वाले एरियाज़ को लिक्विडिटी मान के यहाँ पे टैप करके वापस हाई बनाए। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने इसको ब्रेक इवन कर दिया। इसको अपन क्या कर सकते थे, एसएल तक भी रख सकते थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि लंदन सेशन का लो नीचे लाया कर रहा था और उसके साथ साथ में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसके साथ साथ में हमने मार्केट ने क्या किया, जैसे ही हमको यहाँ तक का मूव दिखाया, अब इसको ब्रेक इवन करना इसलिए बनता था क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं थी जिससे मार्केट वापस आया, ठीक है। अगर तुम देखोगे 15 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, तो तुमको पता लगेगा कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था। इसने इंपॉर्टेंट सप्लाई को ज़रूर निकाला, उसके बाद में भी मार्केट नीचे आ गया। तो इससे हमको क्या कैरेक्टर पता लगता है मार्केट का, इससे हमको कैरेक्टर पता लगता है कि एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमने क्या करा, जैसे ही वहाँ से हाई बनाया $450 पे, हमने क्या करा, उसको एक लालच नहीं लिया कि भाई लालच नहीं करा कि हमको लालच आ गया कि अरे बुक कर लेते हैं। क्यों? उससे क्या होता, अगर मान लो $450 तुम बोलोगे कि भाई कम नहीं थे, बुक कर लेते, ये मैं बुक कर लेता। मेरे को लालच इसलिए नहीं आता क्योंकि ग्रीड और फियर को मैं कंट्रोल कर चुका हूँ, ठीक है। ग्रीड और फियर पे मेरा कंट्रोल है, मेरे को पता लग जाता है, मैं कॉन्शियसनेस में आ जाता हूँ जब मेरे को ये ग्रीड और फियर देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये क्यों नहीं करे मैंने बुक, ये इसलिए नहीं करे क्योंकि ये जो $450 है, ये मेरा रियल ट्रेडर के कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? अगर मान लो ये $450 दिख रहे हैं मेरे को, आज मैं बुक कर लेता, ठीक है, आज अपना डे नहीं था, ऐसे मान के चलो कि आज अपना दिन नहीं था, ठीक है, तो ये अपन बुक कर लेते। ये बुक करने के बाद में मान लो किसी दिन ऐसी ट्रेड बनती, कल या परसों में कभी भी, जो क्या करती है अपन को 1:3 देती। 1:3 देने के बाद में क्या करते, वो डायरेक्ट 1:10 पे चली जाती। तो मेरा मन फिर वापस क्या करता कि जब मैंने 450 बुक कर लिया ना, तो जब ये मार्केट वैसा ही सिनेरियो मेरे पास वापस लेके आता, तो मेरा दिमाग उसको एसोसिएट कर लेता कि भाई $450 अपन ने निकाले थे, मार्केट घूम गया था, समझ रहे हो बात। तो वही मैं चीज़ करता, $450 पे दोबारा 1:2 भी नहीं होता, मैं वापस निकाल लेता और मार्केट वापस यहाँ पे इस बार मार्केट 1:5 पे, 1:6 पे, 1:10 पे चला जाता। तो इससे क्या हुआ, मेरा कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता और मैं रिस्क को, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसको मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि मेरा सेटअप बोलता है 1:3 पे अपन को लॉक इन करना है। जैसे ही 1:3 अपन को दिखा, अपन लॉक इन कर लेंगे और जैसे ही 1:2 अपन को मिला, अपन ब्रेक इवन कर देंगे। इसलिए हमने इसको बुक नहीं करा और हम ब्रेक इवन होकर यहाँ से निकल गए खुशी खुशी, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हमारी सारी क्राइटेरिया वाली ट्रेड थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे ऐसे लिट हुआ, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी ट्रेड जो मैंने दी वो थोड़ी
इसके 10 मिनट बाद में दे दी थी शायद तक, तो वो ट्रेड थी US30 की। अब देखो US30 में जो हमारा एसएल हिट हुआ वो थोड़ा सा तुम मिस्टेक बोल सकते हो। वो मिस्टेक क्या हुई? वो मिस्टेक ये हुई कि जब तुमको मार्केट में इंट्यूशन आ रहा है ना कि भाई मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में जा सकता है, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर को नहीं निकाल पाया तुम्हारे एरिया से, तो तुम कोशिश कर सकते हो वहाँ से निकलने की, बजाय एसएल को दिए। या तो तुम एसएल दोगे या फिर निकल सकते हो। अब तुम्हारा एसएल क्यों दिलवाया भाई मैंने? मेरे एसएल के साथ साथ में तुमको भी एसएल देने को क्यों बोला? क्योंकि भाई मैं तुमको एसएल देने वाले फियर से भी क्या करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। ये जो एसएल देने का फियर होता है ना, मतलब बीइंग रॉन्ग होने का, कि भाई मैं गलत ना हो जाऊँ, स्टॉप लॉस को मतलब आपके एसएल को एक्सेप्ट नहीं करना, आपके रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करना। इसलिए अब मैं चाहता तो मैंने बोल ही दिया था लाइव पे, जैसे अपन चल रहे थे लाइव पे थे आज अपन, है ना। तो लाइव पे देखो, पहले इस ट्रेड को डिस्कस कर लेते। इस ट्रेड में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस ट्रेड के अंदर देखो अपना कैरेक्टर क्या बोलता है। इसका ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बियरिश था, ठीक है, मान लिया भाई बियरिश था। इसने इसके ऑर्डर फ्लो को, रिस्क एंट्री को कंफर्म कैसे किया बाय साइड में, वो मैं बताता हूँ तुमको। मार्केट आया 15 मिनट के डिमांड के ऊपर, वहाँ पे आके इसने मोमेंटम के साथ 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। वापस 15 मिनट पे टैप होने के बाद में इसने वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो ये जो हमारे कैरेक्टर सारे प्रेजेंट थे इस ट्रेड के अंदर। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हुई, वो मैं बताता हूँ तुमको। ये लिक्विडिटी को हमने देख लिया था, मार्केट ने साथ ही साथ क्या करा, यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना दी हमारी एंट्री के पास में। हमारी एंट्री यहाँ पे थी, जस्ट यहाँ पे थी, यहाँ पे लिक्विडिटी बना गया और ऊपर उसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना दी। अब क्या हुआ देखो, अब दो ही तरीके थे मार्केट के पास मूव करने के। ये हायर हाई यहाँ से बना, ये लिक्विडिटी बनी डबल बॉटम की, फिर यहाँ पे डबल टॉप की लिक्विडिटी थी। अगर ये लिक्विडिटी लेने के साथ साथ में तुम नोटिस करना, यहाँ से मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट सप्लाई पे टैप होता है, ठीक है, मान लो कोई भी सप्लाई हो गई, वहाँ से टैप हो गया, ये उस सप्लाई से लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता है मार्केट। मतलब कहीं हवा से भी बनाने स्टार्ट कर दिया इसने, कुछ भी नहीं था पीछे मार्केट में। तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो जैसे ही इसने अपने इंपॉर्टेंट कैंडल के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अपन अलर्ट हो गए कि भाई अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। 15 मिनट का पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है, 1 मिनट का दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका। और उसके साथ में जो ये मैनिपुलेशन करने वाला है बॉयज़, वो मैनिपुलेशन कहाँ कर सकता है? वो मैनिपुलेशन कर सकता है इस लिक्विडिटी को लेके। इस लिक्विडिटी के साथ साथ में इसने डबल टॉप की लिक्विडिटी बना दी और डबल बॉटम की लिक्विडिटी बना दी। अब जब ये ऊपर गया था ना, तो मैंने लाइव पे बोला था बकायदा कि अगर ये इस एरिया को निकाल देता है तो अपनी बहुत प्यारी एंट्री हो जाएगी। और जब ये वापस इसको निकाल के दोबारा नीचे आएगा तो अपन क्या करते, उस पोजीशंस के साथ में अपन वो पोजीशन को शायद तक अपन निकाल देते और उसके साथ में दोबारा एक लिमिट ऑर्डर लगाते यहाँ पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी फिर एक और अपने एरिया के साइड में कन्फर्मेशन लेके आता हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का। तो इसने क्या करा, इस लिक्विडिटी को निकाल के, जैसा कि प्रीवियस में देखो इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया सेल साइड का, फिर ये डबल टॉप की लिक्विडिटी बनाई, इस डबल टॉप की लिक्विडिटी को बना के फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन कैंडल हो गई। फिर यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे दोबारा ये मेन कैंडल बनाई, बट इस मेन कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी थी। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में इसको निकालना चाहिए था, ये नहीं निकाला इसकी वजह से। और देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम बुक कर लेते, ठीक है, या फिर हम क्या कर देते, उसको ब्रेक इवन कर देते। बट ब्रेक इवन कर देते तो क्या होता, ब्रेक इवन कर देते तो तुम्हारा पहले से ही गोल्ड के अंदर ब्रेक इवन थे, तुम यहाँ पे भी ब्रेक इवन होते तो तुम्हारा कहीं ना कहीं इमोशंस आता, ठीक है। तो वो नहीं करवाया अपन ने। बुक कर लेते तो बुक करने के साथ साथ में तुमको क्या होता, तुम्हारा रिस्क मैनेज नहीं हो पाता। तो ठीक है, अब आज अपना एसएल गया वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो एसएल जो था ना, मेरे इतने रिस्क लिमिट में था कि अगर वो एसएल को मैं वापस जाके अभी देखता भी हूँ ना, तो मेरे को क्या होता है, इमोशंस नहीं आते, ठीक है। और प्रॉफिट की बात रही, प्रॉफिट होगा, लॉसेस होंगे, बट अगर अपन लॉ ऑफ लार्ज नंबर को देखते हुए चलेंगे तो एट द एंड में अपन प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये सीरीज़ उसके ऊपर ही है। अभी अपनी 2 ट्रेड हो चुकी है। ब्रेक इवन वाली ट्रेड को अपन को नहीं गिनना, क्योंकि ब्रेक इवन ट्रेड का होने का मतलब ये हो गया कि सिक्के का बीच में खड़ा हो जाना, जैसे कि शोले मूवी के अंदर होता है। बट वैसा नहीं होता भाई, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो वैसे ही ट्रेड के 2 पहलू थे, या तो लॉस होगी या फिर विन होगी। आज भी अपन को लॉस देखने को मिला। अगर तुमको कोई भी इमोशन है तो देखो तुम क्या कर सकते हो, इस ट्रेड को जाके मैनेज कर सकते हो, इस ट्रेड के बारे में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो मैंने बता दिया कि जर्नल कैसे मेंटेन करी जाती है, ठीक है। अब देखो तुम जितने भी खिलाड़ी हो अभी, उनमें से कोई मेरे को बताओ कि भाई किसी को कोई इमोशन आ रहा है क्या? भाई कुछ भी तुमको थोड़ा बहुत भी इमोशन होना कि तुमको ऐसा लगना कि भाई आज भी काम नहीं हुआ, आज ऐसे लेट हो गया, आज भी ये नहीं हुआ, तो वो कोई भी इमोशन आ रहा है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो वो अब अपन करते हैं इसको। यस निसर्ग भाई, मेरे को वो इमोशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मेरे को ये सेकंड ट्रेड क्यों लिया थोड़ा समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या सेकंड ट्रेड क्यों लिया, मैं बताता हूँ तुमको। सेकंड ट्रेड इसलिए लिया, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उस हिसाब से आपको लग रहा है मेरे को कि इमोशन आया है, ठीक है।
तो ये इमोशन ही है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ तुमको क्या सीन हुआ। अब जैसे मान लो कि मेरे क्राइटेरियाज मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे 5 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, 5 क्राइटेरियाज मेरे हैं। ये 5 क्राइटेरियाज अगर टिक हैं, ठीक है, तो मेरे को ट्रेड लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक मिस्टेक ये बोल सकते हो कि आप जब ये एरिया आपको पता था ना कि ये एरिया निकलेगा, तो फिर ये वापस उस वाले एरिया को टारगेट करेगा, और अगर इसको नहीं निकालेगा तो ये नीचे वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, वहाँ पे आप निकलवा सकते थे। वो इसमें मिस्टेक हो सकती है, बाकी ट्रेड के अंदर कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि US30 की निसर्ग भाई हमने बहुत बार ऐसी ट्रेड्स ली है जिसमें सेम क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे। तो बात यहीं पे रुकती है आके कि भाई किसी दिन तुमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किसी दिन तुमको लॉस देखने को मिलेगा, किसी दिन लूजिंग स्ट्रीक चलेगी, बट विनिंग स्ट्रीक भी चलेगी उसके साथ साथ में। और क्या होगा, अगर तुमको लॉस होंगे तो क्या होंगे, लिमिट में अगर तुम रिस्क के अंदर लॉस करोगे भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो चीज़ की मैं तुमको बोल चुका हूँ कि भाई वो चीज़ तुमको जब लार्ज सीरीज में देखोगे ना, तब तुम प्रॉफिटेबल ही रहोगे भाई। तो वो चीज़ अपन देख सकते हैं। ये आज के लॉसेस, कल के लॉसेस, ये अपने दिमाग को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जो तुम जिस हिसाब से बोल रहे हो ना, उस हिसाब से देखो मैं तुमको कहीं ना कहीं बताऊँ निसर्ग भाई, तुम्हारा पूछना सही है कि भाई ट्रेड का लॉजिक क्या था, वो मैं समझ गया बात। बट जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो उस हिसाब से कहीं ना कहीं देखो, तुम मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है भाई। बताओ सही से बताओ, थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा यार, मजाक मत करो यार निसर्ग भाई, थोड़ा तो मेरे मतलब को यार। मेरे को एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ों का। मेरे को क्या रिस्क मैनेजमेंट एकदम ढंग से समझ में आता है कि मतलब अगर 10 बैक टू बैक भी लॉस हो जाए ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली तो 1:3 है ना अपना, 10 तो इवेंचुअली तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। नहीं यार निसर्ग भाई, यही तो देखो गलत बात बोल दी आपने। 10 ट्रेड कभी भी किसी अनाड़ी की भी लॉस नहीं आती बैक टू बैक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना निसर्ग भाई। ऐसे गलती हो जाए तो ऐसा कह रहा नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो वर्स्ट केस सिनारियो पता है कब होता है 10 ट्रेड लॉस आने का, कि तुम साला तो तुम तो ऐसे ही ट्रेड कर रहे थे, एक ट्रेड लॉस आई, तुमने फिर ट्रेड ले ली, एक ट्रेड लॉस आई, फिर 1 मिनट बाद में ट्रेड ले ली, फिर तुमको लगा भाई ट्रेड यहाँ बनेगी, फिर तुमने ट्रेड ले ली, वो तब 10। बाकी अगर कोई खिलाड़ी मतलब कोई अनाड़ी भी है ना जिसको पता नहीं है मार्केट के बारे में, वो भी ट्रेड ले रहा है कि भाई आज एक ट्रेड ले ली, ठीक है भाई, कल एक ट्रेड ली, तो 10 ट्रेड वैसे भी माइनस कभी नहीं आती भाई। और ये फैक्ट बात है कि तुम सिक्के को उछाल के देख लेना या फिर ट्रेड लेके देख लेना, तुम बैक टेस्ट करके देख लेना, तुमको जैसे लाइव मार्केट पे देखना है देख लेना। रिस्क को तुम हमेशा फिक्स रखना, और उससे इफेक्ट मत होने देना कि लॉस हो गया लॉस हो गया। तुम करते रहना, 10 ट्रेड तुम्हारी कभी भी लॉस नहीं आएगी, ठीक है। लॉस तो नहीं आएगी, लेकिन पर क्या बोलते हैं, टारगेट तो 1:3 नहीं देगी हर ट्रेड हाँ, में, अगर तुक्के से लोगे तो नहीं नहीं, वही तुक्के प्रॉब्लम से है। तो कुछ नहीं लेगी, वो वाली बात है निसर्ग भाई। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी अपनी 2 ट्रेड हो चुकी है, 98 ट्रेड्स बाकी है भाई, 98 ट्रेड्स बाकी है। तो मैं तुमको यही बताऊंगा भाई, आज की तुम एक्सरसाइज एक चीज़ करना जिससे कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ को रिलेट कर पाओ। देखो लॉस मेरे को भी हुआ है भाई, ठीक है, लॉस मेरे को भी हुआ है। अगर मैं ऐसे सोच कर देखो, मैंने भी खाया है US30 पे लॉस, और मैंने मेरी लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया है। तो वो क्या होता है कि उस लॉस से मैं सिंक में हूँ मार्केट में, ठीक है, समझ रहे हो बात। वो जो लॉस है ना जो मैंने किया है, उस लॉस से मैं मार्केट में सिंक में हूँ, तो वो लॉस मेरे को दुख नहीं देता अगर मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि मेरे ओवरऑल माइंडसेट को ये पता है कि 20 ट्रेड मैं इसी हिसाब से चलने देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। मेरी 1-2 ट्रेड थी, एक ट्रेड में मैंने थोड़ा सा लॉस, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, तुमको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। कि तुम भी भाई मन से ही सोच के कर रहे हो कि मैं 0.5% रिस्क करने की बोल रहा हूँ, और तुम डायरेक्ट ही क्या कर रहे हो, वहाँ पे बोले नहीं यार मैं 0.8% कर देता हूँ, 1% कर देता हूँ। वो चीज़ तुमको नहीं करनी, क्योंकि तुमको भी कैरेक्टर बिल्ड करना है। अभी जो मेरा चल रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को वो दुख नहीं देती, क्योंकि मेरे माइंडसेट को पता है कि अगर मैं सही से चलूँगा, सही तरीक़ों से चलूँगा, फालतू की गलत एक्टिविटीज़ में नहीं फंसूंगा, तो 20 ट्रेड के बाद में मैं प्रॉफिट में होने वाला हूँ। मैंने तुमको बताया था बैकग्राउंड के अंदर क्वेश्चन उठेंगे तुम्हारे कि यार बताया भी था पर कुछ हो नहीं पा रहा। तो देखो तुम्हारी अगर अपनी 5 ट्रेड भी लॉस आती ना, तो 5 ट्रेड तक तुम्हारी ऐसी हिम्मत होगी अंदर से, जो इमोशंस है ना वो पाइल अप होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, कि अरे यार भेड़ा आज भी लॉस, आज भी लॉस। पर जैसे ही 6ठे दिन प्रॉफिट होगा भाई, जो तुम्हारा जितना भी 5 दिन का लॉस का दुख था ना भाई, वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, जब तुम खुद से कर रहे थे 5 लॉस, तो तुम आपा खो रहे थे भाई, ठीक है। वो 5 लॉसेस के अंदर तुमने क्या कर दिया, सारा आपा खो दिया अपना, कि यार ये लॉस हो गया, ऐसा हो गया, भैंस की डांग, दिमाग खराब। फिर तुमने गलत रिस्क कर दी, गलत ट्रेड ले ली, ये करने लग गए, अनसंड रिवेंज ट्रेडिंग करने लग गए, बैक टू बैक ट्रेड्स लेने लग गए, ओवर ट्रेडिंग कर दी, ठीक है। और अगर मान लो तुमने नहीं भी करी, ये देखो अगर तुमने वो चीज़ें करी भी नहीं, मान लो तुमको 5 लॉसेस हो गए, और अगर तुम्हारा 6th वाली प्रॉफिट हो रही थी, विन हो रही थी, तो ये इसकी खुशी इतनी भयंकर थी ना, ये 5 लॉसेस के गम तो लेके जा रही थी, पर ये इतना खुश करके जा रही थी ना तुमको, कि तुम वापस उस वाली साइकिल में पहुंच जा रहे थे। जो 5 लॉसेस वाली साइकिल थी ना, एक ट्रेड तुम्हारी विन हुई,
इसने ना तो तुम्हारा इसके लॉसेस को कवर किया ना कुछ, बस मार्केट ने जैसा तुमने सोचा वैसे वैसे मार्केट चला। वैसे वैसे मार्केट चलने पे क्या हुआ कि तुमको लगा अरे यार जैसा जैसा सोच रहा हूँ वैसे चल रहा है, बस यही थॉट तुम्हारा क्या करेगा, तुमको वापस इस वाली साइकिल के अंदर ले आएगा। किसी को भी कोई भी इमोशन हो थोड़ा बहुत भी भाई, क्योंकि वो बताना पड़ेगा तुमको, तुम समझ रहे नहीं हो यार, तुमको बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत भी। ऐसे लग रहा है ना कि यार पिछली बार भी लॉस, तो वो बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुमको कहीं ना कहीं दुख देगा भाई, और कल की ट्रेडिंग में तुमको असर देखने को मिल जाएगा उसका। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी इमोशन हो ना, हल्का भी तुमको ऐसा लगा कि यार आज काम नहीं हो पाया, फिर से लॉस हो गया, या फिर आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो बताओ भाई खुल के। ये कम्युनिटी इसलिए ही है, अपन को साथ में ग्रो करना पड़ेगा भाई। सूर्या भाई नेक्स्ट टाइम लॉस होगा तो पूछूंगा, अभी तो पहला लॉस। चलो ठीक है बिना भी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आकाश भाई। सूर्या भाई अरे मेरा तो आपको पता ही है लाइक कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आता है लाइक। अरे यार तुम्हारा सब पता है मेरे को। हेलो। हाँ गुनेगार भाई। हाँ सूर्या भाई, मेरा डाउट ये था जब गोल्ड मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे साइडवेज, बड़े टाइम फ्रेम मतलब एक 15 मिनट हो गया, 1 घंटा साइडवेज में था ना, ठीक है। उसके अलावा भी ना अपने क्राइटेरिया पूरे फुलफिल थे, ठीक है, मैं वो चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, पर डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं दिखा मेरे को। हालांकि पर मैं मतलब उसका जो रूल है ना वो हिसाब से मैं तो ट्रेड मारा हूँ। मेरा मतलब नहीं था कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा, पर ये बैक ऑफ द माइंड ये एक चल रहा था कि बस ये एक मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन बाहर होने के बाद ट्रेड मार दे तो फिर सही लगता है। अब देखो मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ इसकी। देखो साई गुनेगार भाई, इस चीज़ से क्या होता है, अगर आप देखो, अगर मैं सारे कैरेक्टर देखने लग जाऊँ ना, देखो पहली बात मैं तुमको बताता हूँ, ये चीज़ मैं गलती कर चुका, और मैंने सुपर ट्रेडर पढ़ी थी वैन के थार्प की, तो उन्होंने ये बताई थी बात कि भाई ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना, अगर मान लो तुम ट्रेड, तुम्हारी सिंपल सी तुम्हारी ट्रेड बन रही है भाई, तुम्हारे क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई ट्रेड लेने के अलावा। अगर तुम ट्रेड नहीं ले रहे ना तो तुम लॉस से भी बड़ी गलती कर रहे हो। पता है तुमको लॉस से बड़ी गलती क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे रियल ट्रेडर का जो सुपर ट्रेडर है तुम्हारे अंदर, उसका कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर पा रहे भाई। क्योंकि अगर वो मान लो तुम्हारा एक एज है, उस पर जब तुम एसएल और प्रॉफिट दोनों न्यूट्रल साइड से देखते हुए चलोगे ना, जब तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होगा एक सुपर ट्रेडर का, समझ रहे हो बात? वरना ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर मान लो तुम्हारे सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट थे, और आकाश भाई पे भी अभी आऊँगा मैं, तुम्हारे सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट थे, सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट होने के बाद में मान लो तुम्हारे दिमाग में गलती से थॉट आ गया, अरे यार ये साइड, वो बैक ऑफ द माइंड चलता है मेरे साइड वेज है ये वे, ठीक है, पर जैसे ही मेरे क्राइटेरिया प्रेजेंट होंगे मेरे को ट्रेड मारनी ही पड़ेगी। इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि लॉसेस के अंदर भी, मान लो कि अपने 5 लॉसेज आ गए, 5 लॉसेज बैक टू बैक हो गए भाई, तो मेरे को भी तो कॉन्फिडेंस चाहिएगा ना। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा मेरे को याद आएगी कि यार अपने लॉसेज हो गए क्राइटेरिया पर, क्राइटेरिया पे तो अपन ट्रेड लेते हैं, तो वो क्राइटेरिया पे जब मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। अगर मैं ये चीज़ सोच लूँ कि यार आज साइडवेज था, ये था, तो फिर ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है भाई, इसमें तुम चीज़ें लाते जाओगे, तुम्हारी ट्रेड लॉस होगी तो तुमको लगेगा कि आज ये क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं था इसलिए लॉस हो गई, तुम्हारी कल ट्रेड लॉस होगी तो तुमको ये लगेगा कि आज ये क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं था इसलिए लॉस हो गई। फिर ऐसे करते करते क्या होगा, तुम कन्फ्यूजन में रह जाओगे मार्केट में, समझ रहे हो? प्रॉफिट में आ गया था मैं। तो वही तो कह रहा हूँ बिना फिर भाई। बाकी ठीक है, कोई नहीं बॉयज़, वी ऑल आर लिमिटलेस, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बाकी लगे रहो, बैठाएंगे गेम, टेंशन मत लो, बस साथ दो और एकदम क्या रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, खुद से कोई गलती मत करो। तुमको कुछ भी पूछने का है, कुछ भी इमोशन आ रहा है और ज़्यादा ही इमोशन आ रहा है तो फ़ोन कर लो मेरे को डायरेक्ट, ख़त्म बात। बाकी खुद से गलती मत करो, ठीक है? कोई नहीं। गुड नाइट बॉयज़, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।